मालिकी साजनवाजी प्यारी सासंग जी, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड ओम हरि रब, जिसके अरबों नाम हैं, संत पीर फकीरों ने यह नाम हमारे लिए खोजे हैं। वो सुप्रीम पावर तो अनाम है, अनामी में रहता है, लेकिन इंसान की फितरत है बिना नाम के पहचान नहीं होती। किसी को भी आप मनुष्य कहो तो सारे ही मनुष्य हैं, कोई बोलेगा नहीं। उसी तरह उस सुप्रीम पावर का सबसे बड़ी ताकत का नाम जब तक लिया ना जाए तब तक उसके तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो इसलिए संतों ने, पीर पैगंबरों ने हमारे लिए उस अनामी वाले के नाम रखे। सबसे पहला नाम इस धरती पे जो उसका पड़ा वो था रम, र म। आज की भाषा के अनुसार कहें तो रम का मतलब जो हर जगह रहता है। लोग रम रम करने लगे तो लोगों के कार्य होने लगे, बिगड़े काम बनने लगे, हारी बाजी लोग जीतने लगे, बुलंदियों पे पहुंचने लगे, तरक्कियां कदम चूमने लगी। तो लोगों ने सोचा ये रम ही नहीं है, ये तो राम है। रम प्लस काम, कि रमा हुआ भी है और काम भी करता है। तो तब नाम पड़ा राम। धीरे धीरे सभ्यता मनुष्य की बढ़ती गई, मनुष्य अलग अलग भाषाएं सीखता गया। उन भाषाओं में संत पीर पैगंबर पैदा होते रहे, तो उन्होंने इसी राम को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा राम, ईश्वर भगवान प्रभु परमात्मा रब, न जाने कितने नाम उसके रख डाले। पानी को पानी कहो, जल नीर वाटर वाशर आब नीलू नीरू अनि, कितने नाम होंगे पानी के, पर पानी कभी बदला है? पानी को जल कहो, वाटर वाशर आब, क्या पानी कहने से स्वाद कुछ और होगा और जल कहने से स्वाद कुछ और होगा? ऐसा होता नहीं होता। सोचने वाली बात। पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता, मूल तत्व वही रहता है, तो राम का नाम बदलने से राम कैसे बदल जाएगा? ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, सभी धर्मों में हमने पढ़ा कहीं न कहीं राम शब्द आता ही आता है। कहीं देख लीजिए, गुरु साहबानों ने पवित्र गुरबाणी में सबसे ज्यादा ईश्वर के जिस शब्द को लिखा है वो है राम। मुसलमान भाई बहनें जो बैठे हैं, उनका महीना जो शुरू हुआ है, हिंदी में उसे कहते हैं रमजान। रम रम, समझ गए आप? तो मतलब कहीं ना कहीं राम रम आता ही है। तो दूसरी बात, शब्द का हेर फेर होने से मूल तत्व नहीं बदला करते। आपकी आंखें हैं, इसे आईज कह लीजिए या कुछ और भाषा में और नाम होंगे,
तो आंखें रहेंगी ना, ये तो नहीं बदल जाएंगी। कोई पंखा है, जो आप चीज मर्जी देख लो, मूल तत्व कभी नहीं बदलता, सिर्फ बाहरी नाम बदल जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है वो सुप्रीम पावर, वो ईश्वर एक है, एक था, एक रहेगा। वो मूल तत्व, वो सुप्रीम पावर कभी नहीं बदलती, बाहरी नाम उसके बदलते रहते हैं। और शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने तो सच्चे सौदे के बारे में लिख दिया, बदल दी मैं हकीकी नहीं, पैमाना बदलता रहना। गजब के शब्द हैं, हम थे हम हैं हम रहेंगे, मतलब वही है। तो ताकत अपना रंग दिखाती है। कई लोग कहते हैं रूहानी संत पीर पैगंबर, कभी फिल्में भी बनाते हैं, ऐसा सुना नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं सुना तो क्या आप बता सकते हो किसी पवित्र ग्रंथ में कभी फिल्म का जिक्र आया हो? तो जब पहले थी नहीं तो बनाएंगे कहां से? दूसरी बात, बुल्ले शाह को कभी आपने सुना है कि वो नाचता नहीं था? सब लोग जानते वो नाचता था। कबीर जी को सुना है कि वो गाते नहीं थे? सब जानते वो गाते थे। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, तुलसी जी, सब लोग गाते थे। क्या खूबसूरत गाते थे। तो गाना हो गया, नाचना हो गया। और फिल्मों में क्या होता है? फिल्मों में एक्शन होता है। शायद आप नहीं जानते, यही संत पीर फकीर पानी पे चला करते थे, आग में से निकल जाते थे, हवा में उड़ारी मार के समाधि लगा लिया करते थे। तो इसको आजकल एक्शन कहा जाता है। नई क्या चीज कर रहे हैं हम, वो बताओ। इतना ही है ना कि उसकी रिकॉर्डिंग करके दुनिया को दिखाते रहते हैं। अगर पहले की रिकॉर्डिंग होती तो आज हम देखा करते, लेकिन तब ये रिकॉर्डिंग वाला सौदा नहीं था, लाइव चलता था प्रोग्राम। आजकल रिकॉर्डिंग की सुविधा हो गई है, तो हमें लगता नहीं किसी को कोई बेचैनी होनी चाहिए। होती है तो होती रहे। ना कबीर जी ने गाना छोड़ा, ना तुलसी जी ने लिखना और गाना छोड़ा, ना बुल्ले शाह ने नाचना छोड़ा, और ना किसी और संत, शम्स तबरेज कह लो या फिर आप बाहू कह लो, कितने रूहानी सूफी संत हुए, नामदेव जी कह लो, सब गाते रहे, समाज में खड़ताल बजाते रहे, लोगों को समझाते रहे। तो आज इतने बड़े बड़े महापुरुषों की हमने बात की, तो हम तो एक छोटे से फकीर हैं। हम उनकी नकल नहीं करते। लोग अकल के अंधे होते हैं। ये नकल नहीं होती, ये उन रास्तों पे चलना होता है। अब अगर कोई राम कहता है तो ये तुलसी जी की नकल हो गई? जी नहीं। उन्होंने राम नाम दिया तो लोग उसको फॉलो करते हैं। इसे नकल नहीं कहते, बराबरी नहीं कहते। पर लोगों के जिनकी कीड़ा उल्टा ही चलता है। बात में बात आ गई, क्योंकि फेसबुक पे आप रोज रात को हंसते होंगे, आज भी हंसोगे। एक आदमी की पत्नी डूब गई। नहर इधर से इधर को पानी जा रहा था स्पीड से,
सारे ढूंढ रहे हैं, यहां ढूंढा वहां ढूंढा, गोतेखोर आगे चले गए और उसका पति इधर को जा रहा जिधर से पानी आ रहा था। सारे हैरान हो गए, कहते यार रुको, तू पागल हो गया? कहते क्यों? अरे कहते पानी इधर को जा रहा है, अगर डूबी है तो इधर ही गई होगी। कहते नहीं। कहते क्यों? कहते मैं जानता हूं अपनी पत्नी को, जो मैं कहता था उसे उल्टा करती थी, अगर वो गई भी होगी तो उल्टे तरफ गई होगी। तो कईयों की आदत ही होती है, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कितने भी अच्छे काम कर दे, उन्होंने करना ही होता क्यों, किंतु परंतु। और भागों वाले होते हैं। दुख तो कबीर जी ने कहा है, कबीरा गुरमुख मरे, हम थोड़ा सा शब्द चेंज कर रहे हैं ताकि हर किसी को समझ आए। गुरमुख मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर रो जाए, रोइए मनमुख बापड़े, जो हाटे हाट बिकाए। जो मालिक से ओढ़ निभा के जाते हैं उनके पीछे तो खुशियां होनी चाहिए कि जिंदगी को इस तरह से निभा के गया। हर कोई चाहता है कि रब के साथ यारी लाके रब का हो जाऊं। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।